देखिए 6 जून 2026 को जब जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो इसके 22 दिन बाद 28 जून को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करके हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं। टर्निंग पॉइंट इसलिए क्योंकि नॉर्मल प्रोटेस्ट में जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, गर्मी बढ़ती है, लोगों को अपना काम वगैरह देखना होता है, तो टाइम के साथ साथ भीड़ कम होने लगती है और प्रोटेस्ट दब जाता है। गवर्नमेंट पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता, ज्यादा कुछ होता है तो बिजली काट दो, पानी बंद कर दो, टॉयलेट हटा दो, भीड़ खुद परेशान होकर चली जाती है। लेकिन हंगर स्ट्राइक अगर बहुत ज्यादा दिन तक बढ़ जाए तो गवर्नमेंट पे इसका उल्टा असर होता है, ज्यादा प्रेशर बनता है। लोग जब एक आदमी को रोज मरने जैसी हालत में देखते हैं तो पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है और यह चीज गवर्नमेंट को कभी पसंद नहीं आती। और एग्जैक्टली यही चीज सोनम वांगचुक के केस में हुई। 12 जुलाई के बाद जब सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक ने 2 वीक क्रॉस किए थे तो बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा। गवर्नमेंट के सामने दिक्कत यह थी कि गवर्नमेंट वांगचुक को ऐसी छोड़ नहीं सकती थी। डे बाय डे लोगों की सिंपैथी वांगचुक के साथ जा रही थी और अगर गलती से भी उनको कुछ हो जाता तो एक अवार्ड विनिंग एक्टिविस्ट गवर्नमेंट की आंखों के सामने देश की राजधानी में भूखा मर गया, ये लाइन बीजेपी गवर्नमेंट का कभी पीछा नहीं छोड़ती। और अगर दूसरे ऑप्शन में पुलिस भेज के जबरदस्ती करके टेंट वगैरह हटा दिया जाता, सबको भगा दिया जाता, तो एक 60 साल का आदमी जो वायलेंस नहीं कर रहा है, शांति से लेटा हुआ है, उससे लोग गवर्नमेंट से और ज्यादा गुस्सा होते। और तीसरा ऑप्शन यह था कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन करवा दो, सब अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें भी दिक्कत यह थी कि बीजेपी गवर्नमेंट वीक दिखेगी। ऑपोजिशन में एक ऐसा मैसेज जाता कि अगर ढंग से प्रोटेस्ट करवा दिया तो इस गवर्नमेंट को कभी भी झुकाया जा सकता है। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा था कि ये एनडीए की सरकार है, यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। तो ये जो टाइम चल रहा था, इस टाइम पे इसी तरीके की जद्दोजहद चल रही थी। इन सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने की बजाय प्रोटेस्ट के अंदर एक अलग चीज हो जाती है। होता क्या है कि 15 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली जाती है कि वांगचुक जो है उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, जान तक जाने का रिस्क है, उनको फोर्स फीडिंग करवाई जानी चाहिए ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन इसमें अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पीआईएल डाली थी, ना तो वांगचुक के किसी दोस्त ने डाली थी, ना फैमिली, ना सीजेपी ने, बल्कि एक प्राइवेट फर्म के एडवोकेट राकेश कुमार सैनी ने डाली, जिनका वांगचुक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और बस यहीं से सोशल मीडिया पे ट्वीट शुरू हो गए और ये क्लेम होने लगे कि पीआईएल बीजेपी ने करवाई ताकि वांगचुक को हटाने का लीगल रास्ता देखा जाए। लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस जो थी उसमें इनका लिंक बीजेपी से कोई नहीं निकला। तो अब जब ये पीआईएल डली तो इसके अगले दिन 16 जुलाई को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सोनम वांगचुक के केस में मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। लेकिन इस ऑर्डर में एक चीज याद रखिएगा कि इस ऑर्डर में कहीं भी फोर्स फीडिंग या वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाने की बात नहीं कही गई थी। लेकिन जब ये ऑर्डर आया तो गोली की स्पीड से काम होना शुरू हो गया। सेम डे आरएमएल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करके आरएमएल को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया और सुबह शाम वांगचुक की हेल्थ की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई। अब देखिए ये तो वो काम था जो फाइल पे दिख रहा था, लेकिन सेम टाइम पे कुछ चीजें और हो रही थी जो फाइल पे नहीं थी। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इस टाइम पे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे सतीश गोलचा और इनके नीचे जो डिपार्टमेंट था, ये जो पूरी सिचुएशन चल रही थी इसको लेके कुछ तैयारी कर रहे थे। अब वो तैयारी क्या कर रहे थे ये अभी बाहर नहीं आया, लेकिन तैयारी चल रही थी और इसी से रिलेटेड कुछ डिटेल जो थी वो डिपार्टमेंट से लीक हो गई। अब इसके अगले ही दिन 17 जुलाई को यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सतीश गोलचा को हटा के उनकी जगह आईबी के स्पेशल डायरेक्टर अनुराग कपूर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया। सतीश गोलचा जो थे उनका टेन्योर 2027 तक था। एक कमिश्नर को ऐसे बीच में हटाया जाना ये नॉर्मल चीज नहीं है। इस इंसिडेंट से आप इस पूरी सिचुएशन की इमरजेंसी समझ सकते हो। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया कि ये सब वांगचुक को अरेस्ट करवाने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए 16 जुलाई को कोर्ट का ऑर्डर आया, 17 तारीख को दिन में सतीश गोलचा को हटा के अनुराग कुमार को पुलिस कमिश्नर बनाया गया। मतलब कि कुछ घंटे पहले अनुराग कुमार आईबी में थे। इनकी पूरी जिंदगी इस तरीके के सीक्रेट प्लान बनाने में गुजरी और कमिश्नर बनने के कुछ ही घंटों बाद यानी कि 17 जुलाई को रात को इन्होंने जितने भी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे इन सबको एक मीटिंग के लिए बुलाया और इसी मीटिंग में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने का प्लान बना। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये जो प्लान था ये आखिर था क्या। देखिए ये जो प्रोटेस्ट साइट थी वहां पे पुलिस ने हर जगह पे सर्वेलेंस कैमरा लगा रखे थे। बहुत सारे पुलिस वाले सिविल यूनिफॉर्म में प्रोटेस्टर्स के बीच में ही घूम रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी मेंबर थे उन सब का रूटीन फॉलो किया जा रहा था। कब ये खाना खा रहे थे, कब ये सो रहे थे, कहां जा रहे थे, नहाते कहां थे, किस टाइम स्टेज पे कम भीड़ रहती थी, ये सारी चीजें फॉलो हो रही थी। तो ये सारी चीजें जब ये फॉलो कर रहे थे तो इनको पता चला कि मॉर्निंग में 6 बजे का आसपास का जो टाइम होता है इसमें एक छोटी सी विंडो होती है जिसमें सीजेपी के फाउंडर अभिजीत
अभिजीत दिपके स्टेज पे नहीं रहते और ये इकलौती ऐसी विंडो थी जिसमें सोनम वांगचुक के आसपास सबसे कम वॉलंटियर्स रहते हैं। तो एज पर इंडिया टुडे मॉर्निंग के इसी स्पेसिफिक टाइम को सेलेक्ट किया गया सोनम वांगचुक को उठाने के लिए, मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। अब देखिए यहां से जब टाइम वगैरह सब सेलेक्ट हो गया तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रखना। तो इसके लिए हायर अथॉरिटी जो थी इन्होंने क्या किया कि सेम टाइम पे यानी कि 17 जुलाई को रात को 11 बजे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एसएचओस थे उनके पास एक मैसेज भेजा कि 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। तो इसके लिए आप सब लोग अपने साथ 10-10 पुलिस वाले लेके मॉर्निंग में 3 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है वहां पे पहुंच जाना। और जब ये मैसेज डाला गया 11 बजे के करीब ये मैसेज डाला गया था, इन्हीं सब के बीच में 1 घंटे बाद 12:03 पे प्रोटेस्ट साइट से सोनम वांगचुक ने भी एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को सब लोगों को इकट्ठा होकर पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना है। तो अब इसके कुछ ही देर बाद 3 बजने वाले थे और जैसे ही मॉर्निंग में 3 बजते तो उस समय 18 जुलाई हो चुकी थी। सारे एसएचओज अपने साथ 10-10 पुलिस वाले लेके जैसा डिसाइड हुआ था पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे इकट्ठा हो जाते हैं। इन सब में से किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि इन लोगों को ही वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से उठाना है। तो इसके बाद यहीं से इन सबको मंदिर मार्ग थाने पे ले जाया गया और फिर वहां पहुंचने के बाद न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सचिन शर्मा ने इन लोगों को पहली बार पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया कि यहाँ पे कोई पार्लियामेंट की ड्रिल वगैरह नहीं होनी है। सोनम वांगचुक की तबीयत खराब है, उसकी वजह से प्रोटेस्ट साइट पे जाना है, वहां से उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाना है और इस पूरे ऑपरेशन को 30 सेकंड के अंदर करना है, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए और इसको इस तरीके से करना है कि कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर फोटोग्राफ वगैरह ना ले पाए। इस पूरे ऑपरेशन को मिलिट्री स्टाइल लेयर्ड ऑपरेशन की तरह डिजाइन किया गया। एज पर इंडिया टुडे इसमें इन्होंने 3 लेयर बनाई। सबसे अंदर वाली जो लेयर थी उसमें 30 से 35 स्पेशल स्टाफ और लोकल पुलिस थी। इन लोगों को वर्दी की जगह ऐसे कपड़े पहनने थे कि जिससे ये डॉक्टर लगे। इन लोगों को वहां पे जाके एक व्हाइट चादर से वॉल बनानी थी ताकि कोई भी फोटो ना ले सके और उस वॉल के अंदर ही पूरा का पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करना था और फिर वांगचुक को एम्बुलेंस में बैठा के ले जाना था। कौन वांगचुक को उठाएगा, कौन व्हाइट चादर से वॉल बनाएगा, कौन स्टेज पे होगा, कौन एम्बुलेंस के पास होगा, सबका काम फिक्स था। इसके बाद जो दूसरी लेयर थी उसमें सीआरपीएफ और आरएएफ की टीम थी। इनका टास्क था अगर बैरिकेड एरिया के बाहर प्रोटेस्टर्स कुछ हरकत करने लगे तो उसको कंट्रोल करना। और तीसरी लेयर में सीनियर ऑफिसर थे जिनको एम्बुलेंस और पुलिस वैन के कंट्रोल पॉइंट पे खड़े होकर अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वहीं से कमांड देना। और इसके बाद एग्जिट प्लान भी था। ट्रैफिक पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि प्रोटेस्ट साइट से लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल तक जब तक ऑपरेशन चलेगा पूरा रूट क्लियर रहेगा, उस टाइम पे ट्रैफिक नहीं रहेगा, कोई रेड लाइट नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें डिसाइड होने के बाद जो अगले 1-2 घंटे थे ये लोग पूरे प्लान की मॉक ड्रिल करते हैं और फिर 5 बजे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली ये फाइनल ब्रीफिंग देते हैं। और ये ब्रीफिंग देने के बाद एम्बुलेंस और फोन जैमर और पूरी टीम धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचने लगती है। और फिर प्रोटेस्ट साइट पे पहुंच के ये लोग अभिजीत दिपके का प्रोटेस्ट साइट से उठ के जाने का वेट करते हैं। इसके साथ साथ एक और सीनियर थी जो प्रोटेस्ट साइट पे कैमरास लगे थे उनसे ये सारी चीजें लाइव देख रही थी। अब जब ये सारे लोग वेट कर रहे थे मॉर्निंग में तो 6:30 पे अभिजीत दिपके स्टेज से उठते हैं और थोड़ी दूर पे ही झंडेवालान में एनसीपी स्पोक्स पर्सन अनीश के घर की तरफ निकल जाते हैं। अभिजीत दिपके के निकलते ही पूरे एरिया में फोन जैमर से मोबाइल इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया जाता है और फिर स्पेशल स्टाफ और लोकल पुलिस की एक टीम स्टेज की तरफ पहुंचती है और सेम टाइम पे दूसरी टीम दिपके जिस घर में गए थे वहां पे जाके दिपके को हाउस अरेस्ट कर लेती है। अब देखिए जो पूरी टीम सिविल ड्रेस में स्टेज पे चढ़ी तो शुरू में तो लोगों ने सोचा कि ये लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए आए होंगे, लेकिन फिर ये लोग स्टेज पे चढ़ने के बाद व्हाइट चद्दर से वॉल बना के वांगचुक को उठाना स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे लोग रेजिस्ट करना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने की भी कोशिश करते हैं तो उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं। वहां पे जो लोग थे उन्होंने बाद में बताया कि वहां पे झड़प भी हुई, उनको मारा भी गया। ये इमेज में देखिए आप, ये इधर ये व्हाइट चद्दर से इन्होंने वॉल बनाई है, ये इस साइड एम्बुलेंस वेट कर रही है और इधर ये कुछ डॉक्टर के कपड़ों में घूम रहे हैं। प्लान ये था कि पूरा ऑपरेशन 30 सेकंड में होगा, लेकिन 30 सेकंड की जगह 2 मिनट से ज्यादा लग गए इस ऑपरेशन में। और फिर उसके बाद 7:40 पे ये लोग सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक के 8th फ्लोर में शिफ्ट कर देते हैं और शिफ्ट होने के बाद दूसरी तरफ जो अभिजीत दिपके को हाउस अरेस्ट किया था उसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद 10 फुट का बैरिकेड लगाया जाता है प्रोटेस्ट साइट के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो थी वो काट दी जाती है। इनफैक्ट अगले 1 घंटे तक मोबाइल नेटवर्क बंद रखा जाता है। सीजेपी प्रोटेस्ट के साथ थोड़ी दूर पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा के नेहा, अमीन और मनीष ये भी प्रोटेस्ट पे बैठे थे। यहां भी एक पुलिस की टीम भेजी
जाती है, लेकिन तब तक इन लोगों को पता चल चुका था कि ये आम कपड़ों में पुलिस वाले ही हैं। तो इन लोगों ने ह्यूमन चेन बना के उन लोगों को ले जाने से रोक दिया। अब सोनम वांगचुक सफदरजंग हॉस्पिटल में थे, उसी हॉस्पिटल में इनकी वाइफ भी पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद उनको सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल जो था 2.9 बताया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 2.9 पोटेशियम लेवल है, ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, पोटेशियम बहुत ज्यादा गिर जाना दिल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब कि इस सिचुएशन में ये वो नंबर हो गया था जो डिसाइड करने वाला था जो मरीज है वो हॉस्पिटल में रखना जरूरी है या नहीं। लेकिन ये नंबर देख के वांगचुक की जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि कल यानी कि 17 जुलाई को 4:16 पे पोटेशियम लेवल जो था वो 4.3 नॉर्मल रेंज में था, और इतने कम टाइम में अगले ही दिन 2.9 कैसे हो सकता है? इन्होंने इंडिपेंडेंट लैब से टेस्ट करवाया, अगले दिन इसका लेवल 3.5 आया, नॉर्मल रेंज में था। तो 3 दिन में अलग अलग 3 टेस्ट हुए, एक दिन 4.3 आया, एक दिन 2.9 आया और एक दिन 3.5 आया। सिर्फ जिस दिन पुलिस ने वांगचुक को उठाया था उसी दिन इतना ज्यादा कैसे गिर गया? लेकिन वांगचुक की वाइफ ने कहा कि आगे चल के ये नंबर रिपोर्ट में से हटा दिया गया और उसकी जगह लिख दिया गया डिक्रीज पोटेशियम लेवल। एज पर द फेडरल कोर्ट ऑर्डर में डेली हेल्थ मॉनिटरिंग एट द साइट की बात नहीं हुई थी। वांगचुक को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए नहीं बोला गया था। वाइफ ने कहा कि पुलिस ने जिस कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे वांगचुक को उठाया है उस ऑर्डर में वो एक्शन ही नहीं लिखा हुआ है। वांगचुक की वाइफ का यही लीगल आर्गुमेंट भी था कि सिर्फ मेडिकल मॉनिटरिंग अलाउ की गई है, हॉस्पिटल के अंदर ऐसे बिना मर्जी के उठा के ले जाना नहीं लिखा गया, तो ये इल्लीगल है। तो अब ये जो मैं बता रहा हूं ये तो हुआ पुलिस का मेडिकल इंटरवेंशन, लेकिन इस मेडिकल इंटरवेंशन के बाद रिएक्शन और ज्यादा खराब हो गया। ये लग रहा था कि सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाने के बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट हुआ और ज्यादा बढ़ गया ये मामला, क्योंकि इसके बाद जंतर मंतर पे भीड़ 3 से 4 गुना और बढ़ गई।